आउज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन ताउस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ताउस ने, उनसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में तो बाद में आए लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। फर्क सिर्फ ये है कि यहूद और नसारा को किताब हमसे पहले दी गई और हमें बाद में। तो ये दिन जुमा वो है जिसके बारे में अहले किताब ने इख्तलाफ किया। अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बतला दिया। इसके बाद दूसरा दिन हफ्ता यहूद का दिन है और तीसरा दिन इतवार नसारा का। फिर खामोश हो गए। सही बुखारी हदीस नंबर 896। इसके बाद फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है अल्लाह ताला का हर 7 दिन में एक दिन जुमा में गुस्ल करे जिसमें अपने सर और बदन को धोए। सही बुखारी हदीस नंबर 897। इस हदीस की रिवायत इबान बिन साले ने मुजाहिद से की, उनसे ताउस ने, उनसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हर मुसलमान पर हक है कि हर 7 दिन में एक दिन जुमा में गुस्ल करे। सही बुखारी हदीस नंबर 898। शबाबा ने बयान किया, कहा कि हमसे वर्का बिन उमर ने बयान किया, उनसे उमर बिन दिनार ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को रात के वक्त मस्जिदों में आने की इजाजत दे दिया करो। सही बुखारी हदीस नंबर 899। उबैदुल्लाह इब्ने उमर ने बयान किया, उनसे नाफे ने, उनसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने, उन्होंने कहा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक बीवी थी जो सुबह और इशा की नमाज जमात से पढ़ने के लिए मस्जिद में आया करती थी। उनसे कहा गया कि बावजूद इस इल्म के कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस बात को मकरूह जानते हैं और वो गैरत महसूस करते हैं, फिर आप मस्जिद में क्यों जाती हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि फिर वो मुझे मना क्यों नहीं कर देती। लोगों ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की वजह से कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से मत रोको। सही बुखारी हदीस नंबर 900।